हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, लेकिन हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा क्योंकि आपको इंग्लिश बोलनी भी सीखनी है। ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए आपको तीन ही चीज़ें हैं मेन। ठीक है, रीडिंग आपको पढ़ना आना चाहिए, राइटिंग आपको लिखना आना चाहिए और स्पीकिंग आपको बोलना आना चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे वर्ड्स, जो छोटे वर्ड से स्टार्ट करके भी अगर आप वर्ड्स को कनेक्ट करके या बोलना सीखना चाहते हैं, प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहते हैं, तो ये इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बेसिक जो है समझ आने लगा है बोलना, ठीक है, अगर आप वर्ड देख के बता सकते हो कि कैसे बोला जाएगा और नहीं भी बता सकते हो, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर आप मूवीज़ या टीवी शोज़ ऐसे देखो जिसमें कि इंग्लिश में बात कर रहे हैं लोग और नीचे सब टाइटल है। ठीक है, जो नीचे लिखा आता रहता है इंग्लिश में सब टाइटल, वो आप साथ साथ बोलो उनके, तो उससे आपकी इंग्लिश जो है बहुत फास्ट इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि मूवीज़ जो हैं वो बहुत लंबी होती हैं, जैसे 2 घंटे की अगर मूवी है, आप 2 घंटे की प्रैक्टिस हो गई वो आपकी, आप स्टोरी से कनेक्ट कर पाओगे, बातें कैसे करते हैं इंग्लिश में वो भी आपको अच्छे से आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए ऐसी वीडियोस भी अच्छी हैं जैसे ये है। ठीक है, आप हर रोज़ 10-10 मिनट 5-5 मिनट अगर आप बोलने की स्टार्ट करो, और फिर धीरे धीरे हम भी वीडियो की लेंथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, फिर 30 मिनट्स, जैसे अगर आप कर रहे हो 30 मिनट की वीडियो कर लिया आपने कोई, और उसके बाद धीरे धीरे मूवीज़ पे भी मूव करना स्टार्ट करो, ये भी करो वो भी करो, क्योंकि यहाँ पे हम हिंदी मीनिंग भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आपको हिंदी मीनिंग नहीं बताएगा कोई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द वाइज आउल एंड द फुलिश स्क्विरल। द वाइज आउल एंड द फुलिश स्क्विरल। ठीक है, स्क्विरल। वाइज होता है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान उल्लू, बुद्धिमान उल्लू, और फूलिश, फूलिश होता है मूर्ख, और स्क्विरल होता है गिलहरी, गिलहरी। तो हमारी कहानी है बुद्धिमान उल्लू और मूर्ख गिलहरी की। इन अ डेंस, ठीक है, ये होता है आपका डेंस, डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, एक घने, डेंस हो गया घने, फॉरेस्ट हो गया जंगल, इन होता है में, एक घने जंगल में। अ वाइज आउल नेम्ड ओलिविया, ओलिविया लिव्ड अटॉप, ठीक है, मतलब ऊपर, अटॉप अ टॉल ट्री। ठीक है, तो फर्स्ट चीज जो है, ये तो आपका प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन वर्ब क्या है इसमें? लिव्ड। लिव्ड है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है आपका, मतलब रहता था, रहती थी। जैसे यहाँ लिव है, लिव का मतलब होता है रहना, तो रह, और लिविया जो है रहती थी, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो एक घने जंगल में एक ओलिविया नाम की, नेम्ड होता है नाम की, ओलिविया नाम की बुद्धिमान उल्लू एक ऊंचे पेड़ पर, टॉल ट्री, ऊंचे पेड़ पर, टॉप हो गया के ऊपर, रहती थी। एक घने जंगल में ओलिविया नाम की एक बुद्धिमान, बुद्धिमान उल्लू एक टॉल ट्री, ऊंचे पेड़, ऊंचे पेड़, अटॉप के ऊपर रहती थी, लिव्ड। ठीक है, वन डे ए फूलिश स्क्विरल
नेम्ड सैमी अप्रोच्ड, अप्रोच वर्ब की सेकेंड फॉर्म होता है अप्रोच्ड, ठीक है। अप्रोच्ड ओलिविया सीकिंग एडवाइस, ठीक है, एडवाइस। अब यहाँ पे आप अगर देखो अप्रोच्ड जो है आपका, अप्रोच वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अप्रोच करना होता है किसी के पास जाना, ठीक है। तो आपका पूरा सेंटेंस हो गया यहाँ पे वन डे, एक दिन, एक दिन अ फूलिश स्क्विरल नेम्ड सैमी। तो सैमी नाम का या नाम की एक मूर्ख गिलहरी, सैमी नाम की एक मूर्ख गिलहरी ओलिविया के पास, ठीक है, ओलिविया के पास एडवाइस मतलब सलाह मांगने के लिए आई, या सलाह मांगने के लिए ओलिविया के पास आई, कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। सैमी नाम की एक मूर्ख गिलहरी सलाह मांगने, सीकिंग एडवाइस हो गया, सलाह मांगने, सीख करना होता है किसी को ढूंढना, ठीक है, किसी के पास जाना, एक तरह से मांग, सीकिंग एडवाइस हो गया सलाह मांगने के लिए, ठीक है, सलाह मांगने के लिए ओलिविया के पास आई। सैमी सेड, सैमी ने कहा, ओ वाइज, एक सेकेंड, ओ वाइज आउल, आई हैव बीन गैदरिंग नट्स ऑल डे, ठीक है, गैदरिंग नट्स ऑल डे बट आई डोंट, ठीक है, डोंट नो वेयर टू हाइड them. The other squirrels make fun of me, ठीक है। तो सैमी ने कहा, सैमी ने कहा, ओ बुद्धिमान उल्लू, या हे बुद्धिमान उल्लू, कुछ भी बोल सकते हो आप। ओ वाइज हो गया बुद्धिमान, ओ बुद्धिमान उल्लू, आई हैव बीन गैदरिंग नट्स ऑल डे, ठीक है, मैं पूरे दिन से, ऑल डे नट्स जो है इकट्ठा कर रही हूँ, गैदरिंग, गैदर करना होता है इकट्ठा करना। आई हैव बीन गैदरिंग मतलब ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी टेंसेस की वीडियो में, कि ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें आपको टाइम भी दिया हुआ हो, कितने टाइम से चल रहा है वो काम, और हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मैं पूरे दिन से, ठीक है, हे बुद्धिमान उल्लू या ओ बुद्धिमान उल्लू, एक सेकेंड सॉरी, मैं पूरे दिन से नट्स इकट्ठा कर रही हूँ, इकट्ठा कर रही हूँ, बट होता है लेकिन, लेकिन आई डू नॉट नो, ठीक है, डू नॉट को हम शॉर्ट में लिख देते हैं डोंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है आपका नेगेटिव,
कि मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता, आई डू नॉट या डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेयर टू हाइड देम, हाइड का मतलब होता है छुपाना, ठीक है, वेयर होता है कहाँ, तो मुझे नहीं पता कि उन्हें मतलब नट्स को कहाँ छुपाऊं, छुपाऊं या छिपाऊं, ठीक है, छिपाऊं। द अदर स्क्विरल्स, जो बाकी गिलहरियां हैं, मेक फन ऑफ मी, ठीक है, किस मेक फन होता है मजाक उड़ाना, सॉरी, मेक फन हो गया मजाक उड़ाना, तो अदर स्क्विरल्स जो हैं, अन्य गिलहरियां मेरा मजाक उड़ाती है, अन्य गिलहरियां मेरा मजाक उड़ाती है। ओलिविया विद हर विजडम एडवाइज्ड सैमी, ठीक है, ओलिविया विद हर विजडम एडवाइज्ड सैमी, ओलिविया ने अपनी बुद्धिमानी के साथ या बुद्धिमत्ता के साथ सैमी को एडवाइस दी, सलाह दी, डियर स्क्विरल, ठीक है, प्रिय गिलहरी, बेरी योर नट्स इन द ग्राउंड, ठीक है, बेरी योर नट्स इन द ग्राउंड, ठीक है, अपने जो नट्स हैं उनको जमीन में दबा दो, वेयर दे विल बी, एक सेकंड सॉरी, वेयर दे विल बी सेफ फ्रॉम अदर एनिमल्स, जहां वे और जानवरों से, अदर एनिमल्स सुरक्षित रहेंगे, सेफ, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट्स, ठीक है, अपने इंस्टिंक्ट्स पर, ठीक है, इंस्टिंक्ट क्या होता है, मतलब अपने अंदर से जो मतलब एक तरह से आवाज आती है कि ये चीज ठीक है, वो आपका इंस्टिंक्ट हो गया, तो अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा रखो और डोंट वरी, चिंता मत करो, अबाउट व्हाट अदर्स से, ठीक है, और चिंता मत करो कि बाकी लोग या दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग देखेंगे हम अब कि ओलिविया ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी विजडम, बुद्धिमत्ता से सैमी को सलाह दी, सैमी को सलाह दी, डियर स्क्विरल, प्रिय गिलहरी, बेरी योर नट्स इन द ग्राउंड, अपने नट्स को जमीन में गाड़ दो या दबा दो, अपने नट्स को जमीन में दबा दो, जहां वे अन्य जानवरों से सुरक्षित रहें, वेयर हो गया जहां, दे हो गया वे, अन्य जानवर, अदर एनिमल, अन्य जानवरों से सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ठीक है, अपनी
प्रवृत्ति पर भरोसा रखो। अपनी प्रवृत्ति पर, इंस्टिंक्ट हो गया आपका, प्रवृत्ति पर भरोसा रखो। वैसे इंस्टिंक्ट हम बात कर ही चुके हैं कि क्या होता है, मतलब जो आपको जैसे गट फीलिंग होती है, ठीक है, कह रहे हैं अंदर से आवाज आती है कि यही ठीक है। जैसे किसी किसी को देख के आपको लगता है कि ये तो सही इंसान नहीं है, तो वो आपकी इंस्टिंक्ट्स हैं, वो गट फीलिंग है आपकी, ठीक है। और यह चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर्स से, ठीक है, दूसरे क्या कहेंगे इस बारे में चिंता मत करो। और दूसरे क्या कहेंगे इस बारे में चिंता मत करो। ग्रेटफुल फॉर द गाइडेंस, ग्रेटफुल फॉर द गाइडेंस सैमी फॉलोड ओलिवियाज एडवाइस, ठीक है, ओलिविया की सलाह, ओलिवियाज एडवाइस, ठीक है। ग्रेटफुल फॉर द गाइडेंस, गाइडेंस क्या होता है, मतलब एक तरह से मार्गदर्शन, ठीक है, तो मार्गदर्शन के लिए आभारी, सॉरी, मार्गदर्शन के लिए आभारी। सैमी फॉलोड ओलिवियाज एडवाइस, सैमी ने ओलिविया की सलाह का पालन किया। फॉलोड, सैमी ने ओलिविया की, एक सेकेंड, ओलिविया की सलाह का पालन किया या ओलिविया की सलाह मानी, ठीक है। When winter arrived, Sammy had plenty of nuts to survive, ठीक है। जब सर्दियाँ आई, when winters arrived, तो सैमी हैड, सैमी के पास थे बहुत सारे नट्स, प्लेंटी ऑफ नट्स टू सर्वाइव, ठीक है, सर्वाइव का मतलब जीवित रहने के लिए। वाइल द अदर स्क्विरल्स स्ट्रगल्ड, ठीक है, तो सैमी के पास तो थे नट्स सर्वाइव करने के लिए, लेकिन अन्य गिलहरियां थी वो संघर्ष कर रही थी, ठीक है। स्ट्रगल का मतलब हो गया संघर्ष करना, ठीक है। तो जब सर्दियां आई, सैमी के पास बहुत सारे नट्स थे, या जीवित रहने के लिए बहुत सारे नट्स थे, जीवित रहने के लिए बहुत सारे नट्स थे। वाइल, जबकि अन्य गिलहरियां, अदर स्क्विरल्स, अन्य गिलहरियां स्ट्रगल्ड मतलब संघर्ष कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, ठीक है। तो मॉरल मतलब हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है। विजडम इज फाउंड इन सीकिंग एंड फॉलोइंग गुड एडवाइस, ठीक है। विजडम मतलब बुद्धि, इज फाउंड मिलती है या पाई जाती है, इन सीकिंग एंड फॉलोइंग, मतलब सीकिंग का मतलब होता है किसी से सलाह मांगना, मतलब सीकिंग तो होता है सिर्फ मांगना, ढूंढना, एंड फॉलोइंग मतलब मानना भी उस चीज को, अच्छी सलाह, गुड एडवाइस। तो आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग हुआ यहाँ पे कि बुद्धि
अच्छी सलाह मांगने और उसका पालन करने में। बुद्धि, अच्छी सलाह मांगने, सीकिंग, और उसका पालन करने, फॉलोइंग, उसका पालन करने में इज फाउंड, पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी चीज़ में कोई भी स्ट्रगल हो रही है, हम किसी चीज़ में संघर्ष कर रहे हैं, तो जो आपके आसपास लोग हैं जो कि आपको लगता है कि बुद्धिमान हैं, जिनमें अकल है, जो आपको इस बारे में सही सलाह दे सकते हैं, उनसे अगर आप सलाह मांगोगे और उसको मानोगे भी, तो आपकी जो है दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, आपको फ़ायदा हो। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।